नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में हम सीबीएसई की 10वीं कक्षा की किताब की प्रश्नावली 6.5 के प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4 और 5 को हल करने वाले हैं। ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं वे समकोण त्रिभुज और समरूप त्रिभुजों पर आधारित है। तो हम इन्हें एक एक करके लेते जाएंगे और उन्हें हल करते जाएंगे। तो पहले प्रश्न में हमें पूछा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से समकोण त्रिभुज हैं जिनकी भुजाओं की लंबाई इस प्रकार है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है वो समकोण होता है और वो जो है उस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होता है, और किसी भी त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा जो है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। और समकोण त्रिभुज में उस भुजा को हम उसका कर्ण कहते हैं, और बाकी की दो भुजाओं में से हम एक को लंब कहते हैं और एक को आधार कहते हैं। कर्ण को अंग्रेजी में हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं और उसे H से रिप्रेजेंट करते हैं। आधार को हम बेस कहते हैं और उसे B से रिप्रेजेंट करते हैं, और लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं और उसे जो है वो P से रिप्रेजेंट करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से h² बराबर होता है p² प्लस b² के, यानी कि आप कह सकते हैं कि सबसे लंबी वाली भुजा का वर्ग जो है वो बाकी की बची हुई दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो वो समकोण त्रिभुज होता है। और अगर यदि हम पहले एक प्रश्न की बात करें तो इसमें सबसे लंबी भुजा जो है वो 25 है, मतलब कि 25 का स्क्वायर अगर 24² और 7² के योग के बराबर है तो हम कहेंगे कि वो समकोण त्रिभुज बनाएंगी। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर या 7 का वर्ग होता है 49। और यहाँ पर यदि हम 576 और 49 को अगर जोड़ते हैं तो हमें 625 मिल जाता है, मतलब कि 24² प्लस 7² ये बराबर है 576 प्लस 49 के, जो कि बराबर होता है 625 के, और ये जो है 25 का वर्ग है। मतलब कि इन तीन दी हुई भुजाओं से यदि हम एक त्रिभुज बनाते हैं तो वो एक समकोण त्रिभुज होगा। और अभी यदि हम इन तीनों भुजाओं के माप की बात करें तो 8 का वर्ग होता है 64, 3 का वर्ग होता है 9 और 6 का वर्ग होता है 36, और 3 के वर्ग और 6 के वर्ग को अगर हम जोड़ें तो ये होता है 36 प्लस 9 या 45 के बराबर, और ये जो है 64 से छोटा है, यानी कि 8 के वर्ग से छोटा है। मतलब इन तीनों भुजाओं के उपयोग से जो त्रिभुज बनेगा वो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। और अभी यदि हम इन भुजाओं के माप की बात करें तो यहाँ पर 80 का वर्ग जो है वो 6400 के बराबर होगा, 8 8 64 और 2 शून्य, और 50 का वर्ग जो है वो 25 और 2 शून्य यानी कि 2500 के बराबर होगा, और 100 का वर्ग जो है वो 10,000 के बराबर होगा। और यहाँ पर भी इन दोनों को जोड़ने से हमें 100 का वर्ग नहीं मिलेगा, मतलब कि ये तीनों भुजाएं मिलकर भी एक समकोण त्रिभुज नहीं बनाएंगी। तो ये हुआ पहला प्रश्न, और अभी हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें दिया है PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है, मतलब कि इसका ये कोण P जो है वो समकोण है, तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM परपेंडिकुलर है या लंबवत है QR के, यानी कि ये जो है ये कोण भी जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो दर्शाइए कि PM² बराबर है QM मल्टीप्लाइड बाय MR के। तो हम जब थ्योरम्स या प्रमेय सीख रहे थे वहां पर हमने सीखा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाले शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर एक लंब खींचा जाए तो वो दो समरूप त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है, और ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो हैं वो बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों त्रिभुजों की एक एक और प्रति बना लेते हैं। तो हमारे पास ये दो छोटे समकोण त्रिभुज हैं जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। त्रिभुज PMQ को हम यहाँ पर लिखेंगे PMQ, इसमें ये समकोण है, और दूसरा वाला जो त्रिभुज है वो है हमारे पास RMP। यहाँ पर ये वाला कोण P जो है वो इस कोण R के बराबर है, यहाँ पर ये कोण R जो है वो इस कोण R के बराबर है, और ये कोण Q जो है वो इस कोण Q के बराबर है, और यहाँ वाला ये कोण P जो है वो इस कोण Q के बराबर है, और RMP में कोण M जो है वो एक समकोण है। और ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो हैं वे समरूप हैं, मतलब कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो भी बराबर होगा, या आप कह सकते हैं कि PM अनुपात RM बराबर होगा MQ अनुपात MP के। MP को हम PM भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम भुजाओं की लंबाई की बात कर रहे हैं। तो अभी यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि PM गुना PM या PM होल स्क्वायर बराबर है QM मल्टीप्लाइड बाय MR के।
और अगर आपको इन दोनों त्रिभुजों की समरूपता को समझने में कुछ परेशानी हो रही है तो आप प्रमेयों वाले जो वीडियोस हैं, 3 वीडियोस हैं जिसमें मैंने 10वीं कक्षा के त्रिभुजों पर, समरूप त्रिभुजों पर आधारित सारे के सारे प्रमेय समझाए हुए हैं। आप उन वीडियोस को एक बार फिर से देख सकते हैं। और अभी हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो तीसरे प्रश्न में हमें दिया है कि ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है, मतलब कि यहाँ पर ये वाला कोण समकोण है, और AC लंबवत है BD के, मतलब कि ये भी समकोण है। तो हमें ये कुछ चीजें दर्शानी है। तो यहाँ पर भी हम उसी प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे जिसका हमने पिछले प्रश्न में इस्तेमाल किया था, जिसके हिसाब से किसी भी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से यदि कर्ण पर एक लंब खींचा जाए तो वो लंब उस त्रिभुज को दो समरूप त्रिभुजों में विभाजित करता है, और वो दोनों के दोनों त्रिभुज जो हैं वो बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। तो यहाँ पर हम इन दो छोटे त्रिभुजों को इस प्रकार से बना लेंगे कि वो इस बड़े त्रिभुज के समरूप हमको दिखें। तो पहला त्रिभुज होगा त्रिभुज DCA, यानी कि ये वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज होगा त्रिभुज ACB, मतलब कि ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों में ये जो है वे समकोण हैं, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, और ये इस बड़े त्रिभुज के कोण B के बराबर है, और ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर है, और वो इस बड़े त्रिभुज के कोण D के बराबर है। तो पहले प्रश्न में इन्होंने बात की है भुजा AB, BC और BD की, मतलब कि यहाँ पर हम बात करेंगे त्रिभुज DAB और त्रिभुज ACB की, यानी कि इस त्रिभुज और इस बड़े वाले त्रिभुज की। यहाँ पर AB अनुपात CB या BC बराबर होगा BD अनुपात BA या AB के, और यहाँ पर यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आप लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर होगा BC डॉट BD के। और दूसरा हमें प्रूव करना है कि AC का वर्ग BC डॉट DC के बराबर है। तो AC जो है वो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में उपस्थित है, तो ये दोनों त्रिभुज भी जो हैं वे समरूप हैं। तो हम उसी बात का उपयोग करेंगे कि त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज ACB के, मतलब कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी जो है वो भी बराबर होगा, या आप लिख सकते हैं कि CA या AC अनुपात CB या BC बराबर होगा DC अनुपात AC के। और यहाँ पर यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा AC गुना AC या AC का वर्ग बराबर होगा BC गुना DC या BC डॉट DC के। तीसरी इक्वालिटी जो हमें प्रूव करनी है उसमें हमें दिया है AD, BD और CD। तो AD जो है वो इस त्रिभुज में उपस्थित है और इस त्रिभुज में उपस्थित है, मतलब कि इस बार हम इस त्रिभुज और इस पूरे त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों की समरूपता का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज DAB के, मतलब कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो भी बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं DC या CD अनुपात DA या AD बराबर होगा DA या AD अनुपात DB या BD के। और यहाँ पर यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा AD गुना AD या AD स्क्वायर बराबर है BD डॉट CD के। तो इस प्रकार से हमने ये तीनों चीजें जो है वो प्रूव कर दी समकोण समरूप त्रिभुजों का उपयोग करके। चौथे प्रश्न में हमें दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। इसका कोण C समकोण है, मतलब कि ये वाला कोण जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब कि इस कोण को बनाने वाली दो भुजाएं जो हैं वो आपस में बराबर हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है वो सबसे लंबी भुजा होती है, तो बाकी की बची हुई दो भुजाएं ही बराबर हो सकती हैं, मतलब कि AC बराबर है BC के। और पाइथागोरस थ्योरम के उपयोग से आप लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर जो है वो बराबर होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, और चूंकि AC बराबर है BC के तो आप इस BC की जगह पर AC लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के, यानी कि AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 गुना AC स्क्वायर के। और यही जो है वो हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो चलिए अभी हम पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवें प्रश्न जो है वो चौथे प्रश्न का उल्टा है। इसमें हमें ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है जिसमें AC बराबर है BC के, और साथ ही साथ हमें दिया है कि AB स्क्वायर बराबर है 2 गुना AC स्क्वायर के। तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर देखते से ही हमें एक चीज तो ये पता चल रही है कि AB जो है
वो सबसे लंबी भुजा है, मतलब कि ए बी के सामने वाला कोण जो है वो सबसे बड़ा कोण होगा, या कोण सी जो है वो सबसे बड़ा कोण होने वाला है। तो ए बी जो है वो बड़ी है ए सी से, और ए बी बड़ी है बी सी से, और साथ ही साथ ए सी और बी सी आपस में बराबर हैं। तो हमें ये जो दिया हुआ है कि ए बी स्क्वायर बराबर है 2 गुना ए सी स्क्वायर के, इसे आप लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर है ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के। और चूंकि AC और BC बराबर है तो इनमें से एक AC की जगह पर आप BC लिख सकते हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। और प्रमेय क्रमांक 9 में कहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सम्मुख कोण जो है वो समकोण होता है, मतलब कि भुजा AB के सामने वाला कोण यानी कि ये कोण जो है वो समकोण होगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि कोण C या कोण ACB ये एक समकोण होगा या 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 5वां प्रश्न। और बाकी के बचे हुए प्रश्नों के लिए आप मैथ्स स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए और उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।